हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है ना शाम का टाइम है और मतलब कि मैंने संडे का व्लॉग नहीं शूट किया किसी वजह से, बस ऐसे ही मूड नहीं था। और संडे में ये घर थे लेकिन मतलब थोड़ा रेस्ट के मूड में थे हम तो। मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो इतना ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं संडे में, लेकिन इन्होंने तो फिर भी थोड़ा बहुत सिंगवा दिया था। बाहर जो पार्किंग में सामान पड़ा हुआ था बहुत हद तक सिंगवा दिया था। और ये जो मंदिर है ये भी हमने शायद संडे में ही लगाया है। और अभी दिया बत्ती कर रही हूँ शाम की, झाड़ू वाड़ू सब लग गई है। अभी क्या है ना कि इवांशी लगी हुई है बार बार इसको प्लेट को छेड़ने में, और मैं इसको मना कर रही थी यहाँ पे। और हमारा ना अभी तक इन्वर्टर भी नहीं लगा है, और इन्वर्टर ना नीचे रखा हुआ था पार्किंग में, तो इतना भारी था ना कि हमारे बस की तो उठाना था नहीं, मतलब कि एक इंसान पे तो उठ भी नहीं सकता था। और ये ऊपर रख के आए थे, अभी तक वो लगा नहीं है, तो जब लगेगा तो देखते हैं। अभी तक तो खैर यहाँ लाइट की भी दिक्कत नहीं है कुछ, तब से मतलब एक आध बार लाइट गई है, और वो भी बिल्कुल 5 मिनट की मुश्किल से गई होगी, नहीं तो कोई दिक्कत लाइट की अभी तक हुई नहीं है। टीवी चालू नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो हमारी बिजली है ना अभी तक वो बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाली, वो चल रही है लाओ माचिस अभी दो तक। बेटा। बेटा जो माचिस दो। वैसे वाली ये लाइट है दादी की, वो वाली हमारी हमारी नहीं है, ये स्टार्ट दादी नहीं की हुए है हैं, बेटा, देखते हैं हमारी कब तक नहीं है होएगी। थोड़े दिन लग ये। जाएंगे इसमें भी। दादी की है ना, तो दो ना बेटा। क्यों? हैं? इधर रख रहे हो हैं? नहीं बेटा, दादी की है, लाओ मैं रख दूं दादी के पास। लाओ, दादी के पास रखूंगी। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ रख दूं, इसके नीचे रख दूं। ठीक है चलो, बस बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी शाम का टाइम है, झाड़ू मेरी लग चुकी है और शाम की पूजा भी हो चुकी है। चाय वाय हमने पी ली है, और ये अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या बनाएगा क्या नहीं बनेगा। तो वो तो वैसे ये इतना ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करते हैं बनने में कि ये वो चाहिए, वो बनाना स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये वाली जो ड्राई मैट थी ना, ये वाली मुझे लग रहा है इसने ना बहुत हद तक अपना काम करा है। इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसने अपना काम करा है। अभी देखते हैं और कितने टाइम तक चलती है। वैसे अच्छी है। और जो मैं टॉवल लाई थी किचन के लिए, वो भी सॉफ्ट है और पानी भी सोख रहे हैं। तो ऑनलाइन कई चीज़ें मंगाते हैं ना, तो पहले देख लेना चाहिए कि बाहर की किस रेंज में मिल रही है, सही मिल रही है तो यहाँ से ले लो। बाहर से मंगाने में डिलीवरी चार्ज भी कई बार लग जाते हैं ना, तो वो वैसे भी महंगा पड़ जाता है सामान। तो जी हमें ना 2 सामान लेने हैं अपने, मतलब सामान बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें नहीं है, दोनों बड़ी चीज़ें हैं। और उनको लेने में ना हम ये सोच रहे हैं कि बाहर से ले या फिर ऑनलाइन ले। तो क्या है ना कि आजकल जो है ना ऑनलाइन चीज़ें थोड़ी ठीक मिल जाती है। अभी हमने काफ़ी टाइम से हम सर्च कर रहे हैं, और हमने ना कम से कम 3-4 साल या फिर 3 साल तो कम से कम हम सोच के बैठे थे कि हमें ये दोनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है अभी क्या चल रहा था, घर बनना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें हम बिजी थे। तो बैलेंस तो उस चीज़ के लिए हमारे पास में है, क्योंकि हमने पहले से सोच रखा था, तो वो चीज़ें अलग हमारे माइंड में थी, तो वो उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ें कहाँ से ले वो अभी डिसाइड नहीं था। तो वो दोनों चीज़ें कौन सी है वो आपको मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अभी मैं इतना नहीं बता पाऊँगी कि क्या लेना है क्या नहीं, लेकिन दोनों बेसिक सी चीज़ें हैं, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अभी हम बाहर गए थे मार्केट में, जब भी हमने पता करा था। और ऑनलाइन स्टोर मतलब ऑफलाइन स्टोर पे भी हमने पता करा था, वैसे वाले पे भी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था प्राइस में। तो देखते हैं अभी कहाँ से लेते हैं। व्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब चीज़ों की अपडेट हमारे व्लॉग में मिल जाया करेगी कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कौन सी चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, अगर हम कोई चीज़ को क्या कहते हैं यूज़ करके देख रहे हैं और वो
फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो वो आपको हमारे ब्लॉग के थ्रू पता चली जाएगा। वैसे मैंने अभी तक इतनी बड़ी कोई चीज़ें तो ली नहीं है, लेकिन एक ये एलजी की फ्रंट लोड मशीन ली थी। तो ये वाली जो मशीन है वो एलजी की है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने इसलिए ये डिसाइड किया था कि ये वाली लेनी है। थोड़ा प्राइस थोड़ा हाई है और ऑफ़लाइन तो उससे भी ज़्यादा हाई है। मैं पहले बता दूँ आपको, ऑनलाइन थोड़ा ठीक है, ऑफ़लाइन उससे भी ज़्यादा हाई है। तो कोशिश करना कि सारी चीज़ें देखने के बाद में आप उसको मंगाएँ। और इतनी अच्छी चल रही है ना, अभी तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ महीने हुए हैं, शायद 5 महीने के करीब, ध्यान नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। कोई साउंड नहीं है कि बहुत ज़्यादा साउंड करती है या फिर कपड़े अच्छे से वॉश नहीं करती है, बहुत अच्छे से वॉश करती है। ऐसे तो बल्कि मेरे हिसाब से हाथ से भी वॉश नहीं होते हैं। और कम टाइम वाला भी इसमें वॉशिंग प्रोग्राम है और लॉन्ग टाइम वाला भी है, मतलब 1.5 घंटे वाला भी है और एक 30 मिनट वाला है। तो काफ़ी अच्छा, किसी व्लॉग में ना वैसे मैं प्रॉपर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि एलजी की जो हमने फ्रंट लोडिंग मशीन मंगाई है वो कैसा मतलब वर्क कर रही है, पूरा उसकी जो फंक्शन है ना पूरी डिटेल में दूंगी आपको। तो चलिए, अभी जब ये आती हैं तब मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी बस अभी हो गया है शाम का टाइम, मैंने सीधा इस शाम को ये व्लॉग स्टार्ट किया है। और ये देखिए अभी हमने ना ये चावल बनाए थे, तो नमकीन चावल क्या बनाए हैं, हुआ? साथ में है दही। और इवांशी लगी हुई है दही को खाने में। और मतलब इसके साथ में ऐसा होता है जब भी चावल और दही ये खाती है ना, तो सिर्फ दही दही खाती है। इसके पापा कितना ही खिलाने की कोशिश कर ले यहाँ खिला दो पे से, इसको थोड़ा लेकिन ये सा। खा ही नहीं रही थी। बाबू दही ये के सिर्फ साथ दही दही मांग नहीं रही थी इस खाओ तो टाइम दही पे। खाएगी। अच्छा नहीं खाओ फिर। लो भी। हम्म। बाबू खाओ। और अभी हो गया है सुबह का टाइम। तो सुबह के टाइम उठते ही मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, और फिर मैं सोचा कि यहाँ से तो लाइट जलती नहीं है। तभी ऐसा हो रहा है कि नए घर में ना कहाँ पे किसका पॉइंट है लाइट का, थोड़ा ना मुझे याद ही नहीं है। और ये मुझे बोलते हैं कि कितने दिन हो गए अभी तक तुझे याद नहीं हुआ है कि कहाँ पे कौन सा मतलब बटन दबाने से कौन सी लाइट खुलती है। तो मुझे ना मैं भूल जाती हूँ अभी, मतलब उतना प्रॉपर याद नहीं। एक तो कुछ इतनी लाइट लगवाई हुई है ना इन्होंने, मतलब कहा तो मैंने ही था कि मुझे लाइट चाहिए ज़्यादा। तो व्लॉगिंग में भी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो अंधेरा अंधेरा रहता ना, मज़ा नहीं आता व्लॉग करने में भी। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए ये वाला लोटा रख दिया है, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं पीती हूँ। तो बस मम्मी और इनके लिए रख दिया है चाय का पानी। और अभी मतलब मैं लगाऊंगी झाड़ू सबसे पहले। तो ये जागे हुए थे, तो क्या होता है ना कि अगर मैं किसी और काम में लग जाती हूँ ना, तो ये हेल्प कर देते हैं मेरी। तो अभी ये मैंने इनको ना बोल दिया था कि चाय पत्ती अदरक ये सब तो धो वो के मैंने दे दिया था इनको। तो बस वो जो है ना चाय पत्ती ये सब यही डालेंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। और इस टाइम पे ना इवांशी सोई हुई है। और आजकल ना इस घर में मतलब जब से हम आए हैं ना, इवांशी बहुत ज़्यादा सो रही है सुबह के टाइम। करीबन 10 तो उसको आराम से बज जाते हैं, 10 या पौने 11 भी। तो यहाँ पर देखिए मैं लाइट जला के देख रही थी, ये मुझे बोलते हैं तो भूल ही जाती है, पता नहीं तेरा कौन सी जलानी है कौन सी नहीं जलानी है। तो ये मेरी मजाक ले रहे थे इस टाइम पे भी यहाँ पे। तो इवांशी अभी सो रही है, और 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि उसको उठाना पड़ रहा है सुबह के टाइम, जब जाके वो उठती है। और पहले वाले घर में ना इतनी जल्दी उठती थी, पता नहीं किस वजह से ये ऐसा कर रही है अभी। माहौल का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनका बैग वैग रखा हुआ है, टॉय रखे हुए हैं हिमांशी के, अभी बेड पे सामान ऐसे ही फैला हुआ है। तो इतना ज़्यादा सुबह के टाइम नहीं सिंगवाऊँगी मैं, क्योंकि लेट वैसे भी हो रहा है, सुबह खाना बनाना होता है इनके ऑफिस के लिए भी। तो उस वजह से फिर जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करने होते हैं सुबह के। तो खैर झाड़ू जो है ना जल्दी जल्दी लगानी पड़ती है, उसके बाद में तसल्ली से लगती है झाड़ू पोछा। तो उसके लिए अलग से फुर्सत का टाइम चाहिए। तो बस यहाँ पर सुबह की मेरी झाड़ू लग गई है, और इसके बाद में सीधा ही मैं आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी टाइम इनके ऑफिस का हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको बोला हुआ था ना चाय बनाने के लिए, तो पतिदेव जी ने बना दिए साइड में चाय।
और मतलब मेरे लिए जो है ना दूध इस पे गैस पे रख दिया, तो मैं सुबह के टाइम जैसे बताया मैंने आपको कि दूध ही पीती हूँ। तो अभी बस हमारी जो है ना चाय बन चुकी थी। तो चाय वाय पीने के बाद में मैंने खाने की तैयारी कर दी थी, और अभी बना रही थी मैं आलू की सब्ज़ी। तो आलू जो है ना मैंने उबाल दिए थे, और ये मुझे बोल रहे थे कि ना इसको जो इसका हैंडल है ना कुकर का वो साइड में रखा कर, मतलब हाथ वाथ लग जाए नीचे गिर जाए, तो वो चीज़ मुझे समझा रहे थे ये। तो देखिए मैंने इनको ना आलू दे दिए थे, तो ये आलू छील रहे थे इस टाइम पे। सब्जी में भी एक ही टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर ना हमने थोड़ा मोटे मोटे लेके आए थे, और मीडियम साइज़ के मतलब वैसे नहीं मिले थे, थोड़े से मोटे थे, तो मैं सोच रही थी चलो एक ही टमाटर डाल लेती हूँ। और पता है क्या है कि मैं ये सोच रही थी कि रात के चावल रखे हुए हैं, तो उसके लिए कौन सी सब्ज़ी सही रहेगी जो चावल पे भी चल जाएगी। दाल वाल थोड़े दिन हुए थे बनाई थी, तो इसलिए सोचा चलो आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो दोनों मतलब रोटी पे भी, और चावल जो रात बनाए थे ना थोड़े बच गए थे, तो उस वजह से उस पे भी चल जाएगी। तो इसलिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और नहीं तो या तो हरी सब्ज़ी मतलब सुबह के टाइम बनाना होता है। और आलू की सब्ज़ी वैसे भी मुझे कई दिन हो गए थे बनाए हुए। तो साइड में मैंने ना धनिया रख दिया है, धनिया काट के मैं ज़्यादातर रख देती हूँ फ्रिज में, कि बार बार काटने की झंझट ना हो उस वजह से। और यहाँ पे ये बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, अभी मेरे को पूरा याद नहीं है क्या बात हो रही थी हमारी आपस में। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ना कटोरी में हरी मिर्च जो थी ना ख़राब होने लग रही थी, सूखने लग रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा ना छोटी छोटी भी थी, मतलब तो मतलब वैसे हो जाती है ना जब थोड़ी सूखी सूखी सी, तो फिर वो ना काटे नहीं जाती और फिर अजीब सी लगती है। तो वो सारी मिर्ची ना मैंने मिक्सी में पीस ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था, तो वो अब अच्छे से यूज़ में आ रही है सब्ज़ी में। तो लास्ट की रह गई थी, तो वो मैंने अब डाल दी थी। करीबन आधी कटोरी भर गई थी हरी मिर्च की पेस्ट से, तो वो मैं अब सब्ज़ी में ऐसे यूज़ कर रही थी। तो बस मैंने जो है ना आटा गूँदने के लिए लगा लिया है साइड में, तो बस अभी मैं गूँदूँगी आटा। और अभी ना पानी की झंझट नहीं रहती है कि पानी दूर से लाना पड़ रहा है मुझे, जो सब्ज़ी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो सिंक के पास में रखा हुआ है ना, तो बहुत ईज़ी हो जाता है जल्दी से पानी मतलब वहाँ से लेना। नहीं तो पहले थोड़ा दूर रखा हुआ था पहले वाले घर में, आपने देखा भी होगा अगर व्लॉग में। तो वहाँ से पानी भर के मैं फिर इधर रखती थी बोतल में, तब जाके काम चलता था मेरा। तो अभी तो बिल्कुल पास में ही है, और जल्दी से ले भी लेती हूँ पानी को। तो बस यहाँ पर लगा दूँगी मैं सीटी अब। तो बन गई है यहाँ पर मेरी सब्ज़ी, और डाल दूँगी धनिया। और इस वाले किचन में ना मतलब हमने बहुत स्पेस बनवाया हुआ है, क्योंकि एक तो नक्शे के हिसाब से जो हमारा था ना, मतलब जो हमने बनवाया था उसके हिसाब से किचन बड़ा ही निकल रहा था। और उसके हिसाब से अगर मतलब ये जो स्टोरेज है हम ना बनवाते तो ये वेस्ट जाती, और इसलिए मैंने ना इनको बोला था कि जितना हो सके स्टोरेज हो किचन में अच्छा ही है। कुछ भी सामान ऐसा हो कि हम मतलब इधर उधर फैल रहा है, खासकर किचन का तो देखिए बहुत सारे आइटम हो जाते हैं। तो फिर मैंने इनको ना ज़्यादातर बोला था कि ऊपर के कैबिनेट हुए या फिर नीचे की ड्रॉर्स ही हुई, पेंट्री हुई, तो वो हमने ना स्पेशली मतलब माइंड में थी कि चलो ये बननी ज़रूरी है अब की बार, बहुत सारा सामान आ जाता है इसमें। तो वो मतलब इस वजह से हमने बनवा ली थी, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही है। अभी तो मतलब उतना सामान रखा भी नहीं गया है इसमें, मतलब जिस हिसाब से है सब स्टोरेज है। अभी धीरे-धीरे देखते हैं कि क्या मतलब और सामान इसमें रख सकते हैं। फ़िलहाल अभी जितना भी रखा हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्पेस बचा हुआ है उसके बाद में भी। तो देखिए यहाँ पे ना आटे की जो मैं लेके आई थी ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये डब्बा सा, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, बार-बार आटे डालने की झंझट नहीं होती अब। और साइड में ना अनार इन्होंने छील के रख दिए थे, तो रोज़ सुबह मोस्टली ये अनार ना छील के रख देते हैं मेरे लिए ऐसे ही। तो अभी हो गया जी यहाँ पे शाम का टाइम, और इस टाइम पे ना इवांशी की दादी जो है ना
हाँ, वो थी बाथरूम में और हिमांशी ना रो रही थी अपनी दादी के लिए। इस टाइम पे इसके पापा आ चुके थे, तो बस जस्ट खाने की तैयारी करने वाली थी मैं अभी। और मैंने मशीन में चादर डाली हुई थी धोने के लिए, क्योंकि मतलब और चादर तो मैंने धो दी थी, एक दो चादर थी जो मैंने डाल दी थी बाद में कि धुल जाएगी। और फिर यहाँ पे ना इसकी बुआ के बच्चे आए हुए थे, तो बस उनके साथ में ही खेलने लग रही थी और साथ में मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ प्याज की और लहसुन की। तो बस ऐसे ही ये मस्ती कर रही है अभी इनके साथ में। तो ऐसा ही होता है जब ये बच्चे थोड़े आ जाते हैं तो बच्चों के साथ में इसका मन लग जाता बना है। रहे हैं हम कटहल की सब्जी, अभी तक तैयार हुई नहीं है, अभी बननी रहती है। और मेरा वो कार्ड दियो पहले वाला। ठीक है, वो आने का भी नहीं इसमें। तो चलिए जी कटहल की सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है ज़्यादा, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है अभी। तो देखती हूँ कैसे बनाती हूँ उसको। तो बस इस व्लॉग में यही सब है। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।